अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हदीस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत रहम वाला और मेहरबान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने सहाबा से पूछा करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। जो कोई ख्वाब बयान करता तो आप उसकी ताबीर इरशाद फरमाते। एक सुबह रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, रात को मैंने ख्वाब देखा है कि दो फरिश्ते मेरे पास आए हैं और मुझे उठाकर कहा, हमारे साथ चलिए। मैं उनके साथ चल दिया। एक शख्स पर हमारा गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और दूसरा उसके पास पत्थर उठाए हुए खड़ा है और वह लेटे हुए शख्स के सर पर जोर से पत्थर मारता है, जिसकी वजह से उसका सर कुचल जाता है और पत्थर लुढ़क कर दूसरी तरफ चला जाता है। यह जाकर पत्थर उठाकर लाता है। उसके वापस आने से पहले उसका सर बिल्कुल सही जैसे पहले था वैसा ही हो जाता है। फिर यह उसी पत्थर मारता है और वही कुछ होता है जो पहले हुआ था। मैंने उन दोनों से ताज्जुब से कहा, सुभान अल्लाह, ये दोनों शख्स कौन है और यह क्या मामला हो रहा है। उन्होंने कहा, आगे चलिए। हम आगे चले। हमारा गुजर एक शख्स पर हुआ जो चित लेटा हुआ है और एक शख्स उसके पास जंबूर लोहे की कीले निकालने वाला आला लिए खड़ा है। जो लेटे हुए शख्स के चेहरे के एक जानिब आकर उसका जबड़ा, नथुना और आँख गुद्दी तक चीरता चला जा रहा है। फिर दूसरी जानिब भी उसी तरह करता है। अब यह दूसरी जानिब से फारिग नहीं होता कि पहली जानिब बिल्कुल अच्छी हो जाती है। वह उसी तरह करता रहता है। मैंने उन दोनों से कहा, सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं। उन्होंने कहा, आगे चलिए। हम आगे चले तो एक तन्नूर के पास पहुँचे जिसमें बड़ा शोर व गुल हो रहा है। हमने उसमें झांक कर देखा तो उसमें बहुत से मर्द व औरतें नंगे हैं। उनके नीचे एक आग का शोला है आता है। जब वह उसको अपनी लपट में ले लेता है तो वे चीखने लगते हैं। मैंने उन दोनों से पूछा, ये कौन लोग हैं। उन्होंने कहा, चलिए आगे चलिए। हम आगे चले। एक नहर पर पहुँचे जो खून की तरह सुर्ख थी और उसमें एक शख्स तैर रहा था और नहर के किनारे दूसरा शख्स था जिसमें वह पत्थर जमा कर रहे थे। जब तैरने वाला शख्स तैरते हुए उस शख्स के पास आता है जिसने पत्थर जमा किए हुए हैं तो यह शख्स अपना मुंह खोल देता है तो किनारे वाला शख्स उसके मुंह में पत्थर डाल देता है, जिसकी वजह से वह दूर चला जाता है और फिर तैरकर वापस उसी शख्स के पास आता है तो अपना मुंह खोल देता है और किनारे वाला शख्स उसके मुंह में पत्थर डाल देता है। मैंने उन दोनों से पूछा, यह दोनों शख्स कौन है। उन दोनों ने कहा, आगे चलिए। फिर हम आगे चले तो जितने बदसूरत आदमी तुमने देखे होंगे उन सबसे ज़्यादा बदसूरत आदमी के पास हम गुजरे। उसके पास आग जल रही थी जिसको वह भड़का रहा था और उसके चारों तरफ दौड़ रहा था। मैंने उनसे पूछा, ये शख्स कौन है। उन्होंने कहा, आगे चलिए। फिर हम एक ऐसे बाग में पहुँचे जो हरा भरा था और उसमें मौसम बहार के तमाम फूल थे। उस बाग के दरमियान एक बहुत लंबे साहब नज़र आए। उनके बहुत ज़्यादा लंबे होने की वजह से मेरे लिए उनके सर को देखना मुश्किल था। उनके चारों तरफ बहुत सारे बच्चे थे। इतने ज़्यादा बच्चे मैंने कभी नहीं देखे। मैंने पूछा, यह कौन है और ये बच्चे कौन हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आगे चलिए, आगे चलिए। फिर हम चले और एक बड़े बाग में पहुँचे। मैंने इतना बड़ा खूबसूरत बाग कभी नहीं देखा। उन्होंने मुझसे कहा, इसके ऊपर चढ़िए। हम उस पर चढ़े और ऐसे शख्स के करीब पहुँचे जो इस तरह बना हुआ था कि उसकी एक ईंट सोने की थी और एक ईंट चांदी की थी। हम शहर के दरवाजे के पास पहुँचे और उसे खुलवाया। वह हमारे लिए खोल दिया गया। हम उसमें ऐसे लोगों से मिले जिनके जिस्म का आधा हिस्सा इतना खूबसूरत था कि तुमने इतना खूबसूरत नहीं देखा होगा और आधा हिस्सा इतना बदसूरत था कि तुमने इतना बदसूरत भी नहीं देखा होगा। उन दोनों फरिश्तों ने उन दो लोगों से कहा कि जाओ उस नहर में कूद जाओ। मैंने देखा सामने एक चौड़ी नहर बह रही है जिसका पानी दूध जैसा सफ़ेद है। वे लोग उसमें कूद गए। फिर जब वह हमारे पास वापस आए तो उनकी बदसूरती ख़त्म हो चुकी थी और वह बहुत खूबसूरत हो चुके थे। दोनों फरिश्तों ने कहा, यह जन्नत अदन है और यह आपका घर है। मेरी नज़र ऊपर उठी तो मैंने सफ़ेद बादल की तरह एक महल देखा। उन्होंने कहा, यही आपका घर है। मैंने उनसे कहा, बारक अल्लाह फ़ीकुमा, अल्लाह ताला तुम दोनों में बरकत दे। मुझे छोड़ो, मैं उसके अंदर जाऊं। उन्होंने कहा, अभी नहीं, लेकिन बाद में तशरीफ़ ले जाएंगे। मैंने उनसे पूछा, आज रात मैंने अजीब चीज़ें देखी हैं, ये क्या है।
انہوں نے مجھ سے کہا اب جب آپ نے ہم کو بتایا ہے پہلا شخص جس کے پاس سے گزرے آپ اور اس کا سر پتھر سے کچلا ہوا جا چکا تھا، یہ وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہ پڑھتا ہے نہ عمل کرتا ہے اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس سے آپ گزرے اور اس کے جبڑے نتنے اور آنکھ کو گدی تک چیرا جا رہا تھا، یہ وہ ہے جو صبح گھر سے نکل کر جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ تیسرا وہ ننگے مرد اور عورتیں جنہیں آپ نے تنور میں جلتے ہوئے دیکھا تھا، زناکار مرد اور عورتیں ہیں۔ چوتھے وہ شخص جس کے پاس سے آپ گزرے جو نہر میں تیر رہا تھا، اس کے منہ میں پتھر ڈالا جا رہا تھا، سود خور ہے۔ پانچواں وہ ہے بدصورت آدمی جس کے پاس سے وہ گزرے جو آگ جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا، جہنم کا دروغہ ہے جس کا نام مالک ہے۔ چھٹے وہ صاحب جو باغ میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور وہ بچے جو ان کے چاروں طرف تھے یہ وہ ہیں جو بچپن ہی میں فطرت اسلام پر مر گئے۔ اس پر کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرکین کے بچے بھی وہی تھے اور وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ برے عمل کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ حدیث اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے کامنٹ میں بتائیے کہ آپ کو میری حدیث کیسی لگی۔